Bismillahirrahmanirrahim. Let's start from this page number 21. Similarly, जिस तरह से हमने previously पढ़ा था उस पेज पे previous डेट पेज पे भी बहुत सारे डायलॉग्स थे. Similarly, इस तरह से डायलॉग्स हैं इस दोनों डायलॉग्स में ये भी याद रखना है कि there can be some question from the with respect to punctuation. तो पंक्चुएशन में किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स का भी आपने देखना है. तो पेज नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पेज. दे वर्न्स थे. अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखें सुरमई नहीं हुआ करती थी. तो वो कहता है आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं पड़ता. दे वर्न्स थे, वो थी क्या नहीं थी. यहाँ भी ये क्वेश्चन टैग है और ये क्वेश्चन टैग जैसे मैंने कल बताया था आपको ये कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, आपकी प्रीवियस जो क्लॉज है. दे वर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा. वर्न थे, वर जो है अगर पॉजिटिव में है तो वर्न जो है नेगेटिव में होगा एंड वाइस वर्सा. यानी वो पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव तो वो पॉजिटिव. और दरमियान में दोनों क्लॉजेस के दरमियान क्या यूज करेंगे हम, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. और ये किस लिए यूज करते हैं हम, एम्फेसिस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. व्हाई डू यू आस्क हैरी, हैरी आप क्यों पूछते हो. बिकॉज दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि वो आप थोड़े से पीली रंगत की हैं या कदरे पीली रंगत की हैं. काइंड ऑफ का मतलब थोड़ी सी उस टाइप की लगती है. वो कदरे पीली रंगत की हैं. कलर्ड, कलर और कलर्ड में क्या फर्क होता है. कलर नाउन है और कलर एडजेक्टिव. कलर्ड एडजेक्टिव है. जब हमने कलर्ड लगाएंगे टू बी वर्ब के साथ कलर्ड लगेगा. और जहां पे टू बी वर्ब नहीं है एज अ सब्जेक्ट आ जाए, एज ऑब्जेक्ट आ जाए या हैज हैव का इस्तेमाल आ जाए, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे नाउन इस्तेमाल करेंगे. जैसे ही हैज डार्क कलर या डार्क कलर्ड, डार्क कलर होगा. और ही इज डार्क कलर होगा या डार्क कलर्ड होगा, डार्क कलर्ड होगा. तो जब हमने इज या टू बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो तब हम क्या यूज करते हैं, वो एडजेक्टिव लगाते हैं. और कलर्ड बेसिकली क्यों एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल एज हम एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं. बट नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर, क्योंकि वो आप कदरे पीली रंगत के हैं या जर्द रंगत के हैं. इज दैट सो हैरी, क्या हैरी ऐसे ही है. सेड सैम कैजुअली, सैम ने लापरवाही से कहा. कैजुअली का मतलब होता है लापरवाही से, केयरलेसली, बेध्यानी से कह ले. सैम ने लापरवाही से कहा, क्या हैरी ऐसे ही है. एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम पहले से दराज कद और पहले से दुबले पतले हो. यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया. यहाँ पे टॉलर क्यों लगाया, क्योंकि पहले के साथ मुकाबला इसका, कंपैरिजन है इसका. तुम पहले से ज्यादा दराज कद और दुबले पतले. यू माइट बी राइट हैरी, हैरी तुम शायद ठीक कहते हो. अब बच्चों याद रखना है, जैसे हमने अक्सर पढ़ा होता है कि माइट का हम इस्तेमाल पास्ट में ही करते हैं. ये प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं मे और माइट, और माइट हम पास्ट में ही इस्तेमाल करते हैं. ये ऐसा नहीं है, माइट का डुअल फंक्शन होता है. जब लेस प्रोबेबिलिटी हो तब भी माइट इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट में डेफिनेटली माइट का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अगर बारिश का इम्कान हो तो मैं दो सेंटेंस बोलूंगा, इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे. तो दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, मे में पॉसिबिलिटीज या इम्कान ज्यादा है और माइट में चांसेस कम है. तो ये कम चांसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और उसके अलावा पास्ट में तो आपको पता है कि जब आपकी एक क्लॉज पास्ट में हो तो दूसरी भी माइट के साथ होगी, मे के साथ नहीं होगी. सैम यू शुडंट हैव येलो आईज, सैम तुम्हारी आंखों की रंगत पीली नहीं पड़नी चाहिए. यू शुडंट हैव यहाँ पे सजेस्टिव है, शुडंट के साथ इस्तेमाल किया. जब सजेस्ट करना हो तो शुड का इस्तेमाल करना है. जब हमने एथिकली कोई चीज अच्छी हो तो उसके लिए ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं. और जब ड्यूटी हो तो तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो मस्ट ड्यूटी ऑब्लिगेशन के लिए, शुड सजेशंस के लिए, और ऑट टू कोई मॉरली अच्छी बात हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या विश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने आपको कहना हो कि आपको मेरा बेटा होना चाहिए तो क्या कहेंगे इसको, यू आर टू बी माई सन, आपको मेरा बेटा होना चाहिए. तो यहाँ पे ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे. या उसे नेक इंसान होना चाहिए, ही ऑट टू बी अ नोबल पर्सन, तो वहां पे ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे. और शुड सजेशन के लिए होता है,
जैसे आपने कहेंगे कि आपको केयरफुल होना चाहिए तो यू शुड बी केयरफुल। और अगर आपने जरूरी करना है, आपको जल्दी पहुंचना चाहिए क्योंकि आप ड्यूटी से लेट हो रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे हम वहां पे? शुड लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे? और वहां पे आप मस्ट। हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये आपकी ऑब्लिगेटरी एक्शन है, तो वहां पे हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दैट इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस क्या होगा इन द बोथ। और ये याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर ये पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट में प्रोबेबिलिटी, पास्ट में जो ना वो सजेशन हो जाएगी। हैरी व्हाट कलर ऑफ आईज हैव यू गॉट? सैम सेड, सैम ने पूछा, हैरी आपकी आंखों की रंगत कैसी हो गई है? माय आईज, क्या मेरी आंखें? दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, बिलाशुबा वो नीली हैं। क्या मेरी आंखें? यहाँ पे माय आईज क्वेश्चन मार्क के साथ है, इंटोनेशन है, इसके इंटोनेशन के लिए जो चेंज हो जाएंगे तो ना, माय आईज, क्या मेरी आंखें? दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, बिलाशुबा वो नीली हैं। ऑफ कोर्स से मतलब सर्टेनली, ऑब्वियसली, बिलाशुबा वो नीली है। Here you are, हैरी, हैरी ये रहे तुम। सैम हैड ए पॉकेट मिरर। सैम ने, पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा, सैम ने एक जेबी आईना उसे थमा दिया। सैम ने एक जेबी आईना, जो हाथ में वो जेब में डाला होता छोटा सा शीशा, मिरर जो होता है, सैम ने उसे जेबी आईना थमा दिया। हैरी ये रहे तुम, या हैरी ये देखो तुम। हम किसी के सामने जो है ना वो हम आईना करके हम कह देते हैं कि ऐ देख अपने आप, तो इसी तरह से वो कह रहे हैं। टेक अ लुक एट योरसेल्फ, अपने आप पे एक नजर डालो। इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। अपने आप पे एक नजर डाल लो। अब जरा देखिएगा जी, पिछला हमारा सेंटेंस था, जो पिछला क्वेश्चन था एक, कि हाउ कैन अ मार्शियन वायरस बी डेंजरस, हाउ डेंजरस कैन बी मार्शियन वायरस। जी सेंटेंस बनाना जी, आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना। A Martian virus can be fatal and poisonous. पॉइजनस। अब आ मार्शियन वायरस लगाना है, जब हमने जनरलाइज किसी चीज के बारे में बताना हो तो क्या यूज करेंगे हम? आ मार्शियन वायरस। जैसे हमने सभी फार्मर्स को इंडिकेट करना हो तो क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? फार्मर्स या आ फार्मर? जी बच्चों, फॉर्मर्स। आ फार्मर। Farmers. ठीक है, आ फार्मर। जब जनरलाइज आपने सभी को रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे यूज करते हैं। इसी तरह से अगर आपने कहना हो कि क्या होगा, शेर क्या होगा, जंगल में रहता है, क्या इंग्लिश होगी? A lion अलाइन द लाइन, लिव्ड द इन लाइन, जंगल। द लाइन लिव्स इन आ फॉरेस्ट। अब ये याद रखिएगा, मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर होते हैं। जब हमने किसी प्रोफेशनल को बताना हो तो फिर हमने आ का इस्तेमाल करना या एन का इस्तेमाल करना। जैसे डॉक्टर है और डॉक्टर, इंजीनियर है एन इंजीनियर, फार्मर है आ फार्मर। टीचर की जनरल क्वालिटीज को बताना हो तो आ टीचर। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आ फंगस, इसी तरह से हम क्या यूज करते हैं जनरलाइज के लिए। जब हमने ह्यूमन बीइंग्स को बताना हो तो उसके साथ कुछ भी नहीं लगाते। जैसे मैन, वुमन, विमेन, मैन, सिमिलरली बॉयज, गर्ल्स, तो उसके साथ हम कोई भी नहीं लगाएंगे। और जो एनिमल्स का जिक्र करना हो तो फिर हम उसके साथ दा लगाते हैं। द मंकी लिव्स, द लाइन लिव्स, तो जनरलाइज ट्रुथ के लिए हम उसके, या जनरल बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आ मार्शियन वायरस। जी अब कैन के साथ पूछा है तो ये फ्यूचर में होगा। कम ऑन, It can change human beings क्या बात? physically इट and कैन mentally. चेंज ह्यूमन बीइंग्स फिजिकली एंड मेंटली। जी उसके बाद It can erase human memory. It can अब also इट erase कैन, human memory. इट ह्यूमन कैन। मेमोरी। अच्छा बच्चों, जब हमने रिपीटिशन करनी हो तो हम कौन से एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई चीज हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक चीज का फंक्शन बता रहे हैं, तो क्या वर्ड, क्या एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं? Also, आल्सो, और to as well. जी, और As इसके well. अलावा ये कंजक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं इसको, जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोर ओवर, क्या होगा, फर्दर मोर। ठीक है, तो हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो एडिशन के लिए होते हैं, मजीद जो है ना वो चीजों को बयान करने के लिए होते हैं। सर हम in addition write कर सकते हैं. क्या सर हम in addition write कर सकते हैं conjunctive adverb के लिए.
कंजक्टिव वर्ब्स बेसिकली मुख्तलिफ फंक्शन में होते हैं, कुछ ऑपोजिशन के लिए होते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव के लिए होते हैं, कुछ एडिशन के लिए होते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जाके। कंजक्टिव एडवर्ब जो वो ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कंजक्शन का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं और वो क्लॉज के मीनिंग में भी इजाफा कर रहे होते हैं या वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर रहे होते हैं। ऐसे वर्ब्स को, ऐसे वर्ड को हम कंजक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। ये कंजक्टिव एडवर्ब का फंक्शन जो है ना वो उनके मीनिंग के एतबार से होता है। जैसे प्रोवाइडेड दैट है तो बशर्ते के है, वहां पे जो ना वो इफ है तो ये क्या कर रहा है कंजक्शन है बेसिकली। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो कंजक्शन भी है लेकिन एज अ एडवर्ब भी रोल प्ले कर रहा है। तो कंजक्शन, ऐसे कंजक्शन जो एडवर्ब का रोल प्ले करे उनको हम कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं। इनके खास मीनिंग्स होते हैं, अपने मीनिंग की जगह पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अगला सेंटेंस बनाइएगा। स्लेंडर एंड यंग, जवाब। And makes them slender and young. मेक्स देम है या इट कैन मेक देम? It Can can be. make them. इट कैन मेक देम है। मेक्स देम अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब है वो रूटीन में करता है। तो यहाँ पे कैपेसिटी को इसलिए क्या यूज किया है सवाल में, कैन इस्तेमाल किया है। तो कैन के साथ ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि इट विल भी लगा सकते हैं। लेकिन वो विल और कैन में इतना ही फर्क होगा कि वो उसमें कैपेसिटी है और उसमें क्या है वो सिंपल सेंटेंस। गोल्डन आइड एंड डार्क, They will be golden-eyed and dark. और या इट कैन मेक देम, इन सभी को इकट्ठा भी कर सकते हैं। कम ऑन, ये स्लेंडर, यंग एंड गोल्डन आइड और डार्क, इनको सभी को इकट्ठा कर लें, एक ही सेंटेंस बनाए। कैसे बनेगा? It can make It can make And young इट and कैन golden-eyed मेक and dark. देम, क्या होगा? या It can स्लेंडर, make them slender and young as well as golden-eyed and dark. नहीं फिर आप एंड पहले नहीं लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। स्लेंडर कॉमा यंग कॉमा गोल्डन आइड एंड पे And और क्या होगा अगर हमने इस सारे जवाब का एक ही सेंटेंस बनाना हो? तो एनीबडी हु कैन मेक द होल ऑल दिस 3 4 5 सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, कौन बनाएगा? A Martian virus can be fatal and poisonous. It can change human beings नहीं, physically and आपने नया सेंटेंस बना दिया, दरमियान में कंजक्शन लगाएं, फिर आपका सेंटेंस कम होगा। A Martian A virus can be Martian fatal and poisonous and can change human beings physically and mentally, जी as well as can erase And human memory. जी, एनीवन And एल्स? can- कोई अटेम्प्ट करेगा? शाबाश, गुड ट्राई जी बेटा। एनीवन एल्स? A Martian virus can be fatal and virus that can change the human beings physically and mentally, which erase the human memory and make them slender, young, golden-eyed and dark. बीच में कुछ मिस्टेक है। दैट कैन चेंज जो है ना वो दैट किसकी जगह पे लगाया? यहाँ पे पॉइजनस के साथ लगा रहे हैं तो ये मीनिंग में डिफरेंस पैदा करेगा। मैं जरा पढ़ रहा हूँ। A Martian virus can be fatal and poisonous as it can change human being physical and mentally, comma, erase human memory, comma, make them slender, young, golden-eyed and dark। तो एक ही सेंटेंस में आप पूरा जवाब लिख सकते हैं। तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जो आपने सेंटेंस को प्रोलॉन्ग करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कौन कौन सी चीजें ज्वाइन करने वाली होती हैं, ये इनफैक्ट जो है ना यही चीजें आपने सीखनी है। It is not a matter of just translating or just क्या होगा learning some rules, rather it is the practice to how to use all those rules in your sentences form। आगे चलते हैं। मिस्टर वो कहता है उसको आईना उसके सामने करता है। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। हेजिटेट का मतलब रिलक्टेड होना, बात करते या काम करते रुक जाने को हम हेजिटेट कहते हैं। तो मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया। पास्ट, इससे मुराद पास्ट होना भी होता है और इससे मुराद क्या होगा रुक जाना भी होता है। मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर आईने को अपने चेहरे के सामने किया या अपने सामने उठाया। There were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes। जी बच्चों, पहले मैंने बताया था देर शुरू में आ जाए तो क्या उसका तर्जमा करते हैं? नहीं करते। ये किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा होता। तो देर वर लिटल वेरी डिम, डिम से मतलब मध्यम, वेरी लाइट, फेडेड, फ्लेक्स का मतलब स्पॉट्स, ये मुंह पे जो निशान पड़ जाते हैं, छाइयां जिसको हम कहते हैं। न्यू गोल्ड कैप्चर्ड, ने सुनहरी रंगत के बने हुए। कैप्चर्ड जो है ना कौन सा पार्टिसिपल है?
पास्ट पार्टिसिपल है, इसका तर्जुमा क्या है? बने हुए। इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, उसकी नीली आंखों में। अब देर का जब हमारे पास तर्जुमा नहीं करना, ये सिर्फ इंडिकेटिव प्रोनाउन होता है, तो हम तर्जुमा कहां से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से। तो क्या होगा? अब इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, उसकी नीली आंखों में, न्यू गोल्ड कैप्चर्ड, नए सुनहरी रंगत के बने हुए, वेरी डिम फ्लेक्स, नहायती छोटे छोटे नहायती मध्यम निशान। क्या होगा? उसकी नीली आंखों में नए सुनहरी रंगत के बने हुए छोटे छोटे इंतहाई मध्यम निशान। क्लियर हो गया? ये बताओ, अंडरस्टूड? क्या होगा? उसकी नीली, मैं दोबारा से, मैंने जब कहा कि देर का तर्जुमा नहीं करना, तो इसका मतलब हमने कहां से शुरू करना है? इसको लास्ट से शुरू करेंगे। तो क्या बनेगा? अब लास्ट से क्या है? इन द ब्लू ऑफ हिज आईज, उसकी नीली आंखों में, या उसकी आंखों के नीले हिस्से में कह सकते हैं, बिल एज अ होल हम तर्जुमा कर सकते हैं। उसकी नीली आंखों में न्यू गोल्ड कैप्चर्ड, नए सुनहरी रंगत के बने हुए। कैप्चर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, तो तर्जुमा कैसे करना? बने हुए। नए सुनहरी रंगत के बने हुए। क्या होगा? लिटिल वेरी डिम फ्लेक्स, छोटे छोटे इंतहाई मध्यम निशान थे। क्लियर है? अब देर का जो तर्जुमा जो यूज करते हैं हम, इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर प्रोनाउन के तौर पे, जहां पे एज अ टेम्परेरी सब्जेक्ट एक्ट कर रहा होता है। देयर आर अ फ्यू पीपल, यहाँ पे देर किसको इंडिकेट कर रहा? फ्यू पीपल को। देयर इज ओनली वन काउ, यहाँ पे देर किसको इंडिकेट कर रहा है? वन काउ को। तो इसका मतलब ये हुआ कि देर यहाँ पे किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा है, रादर के वो किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम देर का इस्तेमाल करते हैं। देर किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखना है कि देर अगर इंडिकेट करेगा प्लूरल नाउन को, तो इसके साथ आर होगा। देर इंडिकेट करेगा सिंगल नाउन को, तो उसके साथ इज होगा। तो इसमें आपने ये याद रखना। देर हम एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा। और जैसे यहाँ पे देखिए, द पर्सन देर, यहाँ पे देर कौन है? पर्सन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से द मैन देयर इज लेजी, यहाँ पे देर उस मैन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है जी प्रेपोजिशन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रॉम देयर, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन इस्तेमाल करते हैं, तो वी रिटर्न। एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि देर शुरू में आ जाए तो वो समझते हैं कि इसका तर्जमा भी वहां होगा। ये वहां जब एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा तो तब इसका तर्जमा हम वहां करेंगे। तो ये जैसे ही इज स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पे देयर उसकी पोजीशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है, तो इसलिए इसका तर्जमा क्या करना? वहां करना है, क्योंकि वहां प्लेस को शो कर रहा है, और प्लेस के लिए हमने क्या करते हैं? वहां देयर का इस्तेमाल करें। ही इज देयर टू वेलकम यू, से हम इसका जो यूज करते हैं। लेट्स सी जी, कम टू द बुक अगेन। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप। हैरी बिटरिंग दांत की दुकान में दाखिल हुआ। मूव्ड इनटू का मतलब होता है दांत की दुकान, एंटर होना। हैरी बिटरिंग दांत की दुकान में दाखिल हुआ, बिगिन टू बिल्ड द रॉकेट, और खलाई जहाज बनाना शुरू हो गया, या खलाई जहाज बनाने लग गया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, आदमी खुले दरवाजे में खड़े रहते थे। स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ये सेकंड फॉर्म है। अब जरा बताइएगा, मैंने इसका तर्जुमा किया खड़े रहते थे। अब जाहिर है एक दफा तो नहीं खड़े होते, वर्कशॉप में काम वो रेगुलरली करता है, रूटीन के साथ करता है, तो इसका मतलब रूटीन के साथ खड़े होते थे। तो कैसे तर्जुमा करेंगे? आदमी खुले दरवाजे में खड़े रहते। अब सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, फिर उस क्लॉज के लास्ट पे चले जाना है। इन ओपन डोर, खुले दरवाजे में खड़े रहते। एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइस, रेजिंग का मतलब बुलंद करना, वॉइसेस आवाजें, टॉक मतलब बातें करना, जोक मजाक, हंसी मजाक करना। और क्या करते? लास्ट पे चले जाए, अपनी आवाजों को बुलंद किए बगैर, अपनी आवाजों को बुलंद किए बगैर टॉक बातचीत करते, एंड जोक हंसी मजाक करते। आदमी खुले दरवाजे में खड़े रहते और अपनी आवाजों को बुलंद किए बगैर गुफ्तगू करते और हंसी मजाक करते थे। अब ये अगेन रूटीन का टेंस है, क्योंकि एक दफा मजाक नहीं किया, वो रूटीन में करते थे, तो इसलिए उसका टेंस है। जैसे मैंने पहले बताया था, पास्ट इंडेफिनिट को हम दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं, एज अ रूटीन भी और एज अ इवेंट भी या इंसिडेंट भी। वंस अ व्हाइल, कभी कभार, इस दौरान, दे गेव हिम अ हैंड, उसकी मदद करते। गिव वंस हैंड ये इडियम है, इसका मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। ऑन लिफ्टिंग समथिंग, किसी चीज को उठाने।
तो पहले शुरू में वंस इन अ व्हाइल शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया। इस दौरान कभी कभार वो सब्जेक्ट का आ गया, उसको लास्ट पे चले जाएंगे। ऑन लिफ्टिंग समथिंग, किसी चीज को उठाने में उसका हाथ बिठा देते थे। इस दौरान कभी कभार वो किसी चीज को उठाने में उसका हाथ बिठा देते थे। हाथ बिठाना यानी मदद करना। बट दे मोस्टली दे जस्ट आइडल, लेकिन वो ज्यादातर फारिग रहते। आइडल सुस्त से निकला है, काहिल लेजी यानी फारिग रहना, सुस्त रहना, जस्ट आइडल, लेकिन वो ज्यादातर काहिल या फारिग रहते हैं। वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आईज, और अपनी पीली पड़ती हुई या पीली होती हुई आंखों के साथ से देखते रहते। वॉच और लुक का क्या फर्क होता है? वॉच का मतलब मुसलसल देखना होता है और लुक का मतलब इंटेंशनली देखना होता है, और वैसे नजर पड़ जाए तो सी होता है। तो लेकिन वो ज्यादातर फारिग रहते और अपनी पीली होती हुई आंखों के साथ उसे देखते रहते। अब यहाँ पे भी सेम है, उसी तरह से आइडल का तर्जमा हमने फारिग रहते, रूटीन है। वॉच उसको एक दफा नहीं देखता, डेली देखते थे। वो फारिग रहते और वो हैरी काम करता रहता, क्योंकि हैरी की अभी तक मेमोरी कौन सी थी? जमीन वाली, जिसमें राइटर ने क्रिटिसाइज किया है कि जमीन वाले लोग जो है ना फारिग नहीं रहते बल्कि हर वक्त काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म है ह्यूमन बीइंग की इस ऑब्सेशन पे, इस जो है ना वो इस ज़हनी खलफशार पे कि शायद मैं जो है आज काम नहीं करूंगा तो दुनिया रुक जाएगी। हालांकि हम देखते हैं, डेली देखते हैं अपने इर्द गिर्द, इंसान मर भी जाते हैं लेकिन दुनिया का काम किसी के जाने से नहीं रुकता। तो यही वो राइटर है जो क्रिटिसाइज कर रहा है इंसान की इस एटीट्यूड पे, मॉडर्न मैन की इस एटीट्यूड पे, उसके मटेरियलिज्म पे, उसकी ऑब्सेशन पे, उसके बिजनेस पे, वो उसके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट्स सपर टाइम हैरी, they said, उन्होंने कहा हैरी ये शाम के खाने का वक्त है। His wife appeared with his supper in a wicker basket. विकर जो है ना वो ये टोकरी होती है जो अक्सर आपने वो विकर वैसे किसी भी चीज को जो वोवन जो बुनी होती है उसको हम कहते हैं, यानी बनी हुई। जैसे आपने देखा होगा कुर्सियां बनी होती हैं विकर की होती हैं, या इसी तरह से जो है ना वो टोकरी, बास्केट टोकरी होती है, और विकर जो है वो बनी हुई जो लकड़ी से या किसी की शाखों से बनी होती है उसको हम क्या है विकर कहते हैं, यानी वोवन या ट्विस्टेड चीजों को हम विकर कहते हैं। तो उसकी बीवी क्या होगा बुनी हुई टोकरी में, या क्या होगा बुनी हुई टोकरी में उसके शाम के खाने के साथ नमूदार हुई। उसकी बीवी क्या होगा बुनी हुई क्या होगा टोकरी में उसके शाम के खाने के साथ नमूदार हुई। अपीयर्ड यहाँ नमूदार होना, आना, पहुंचना। आई वॉन्ट टच इट, मैं इससे नहीं छूंगी, सेड उसने कहा। पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना है। उसने कहा मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, छूऊंगा नहीं या हाथ नहीं लगाऊंगा। I'll eat only food from our deep freeze, मैं सिर्फ अपने फ्रीजर का ही खाना खाऊंगा। एक फ्रीजर होता है, एक रेफ्रिजरेटर होता है। फ्रीजर जो है जिसमें फ्रीज की जाती हैं चीजें, और रेफ्रिजरेटर में जो ना वो सूटेबल टेम्परेचर पे उसको ठंडा रखा जाता है। तो मैं सिर्फ अपने फ्रीजर का ही खाना खाऊंगा। जी इस सेंटेंस में जरा गलती बतानी है जी, कौन सी मिस्टेक है इसमें, ग्रामेटिकल मिस्टेक। शाबाश। आई के साथ मई इस्तेमाल My dear friends. जी, और इसके अलावा I would eat only. Food only. Only eat. चलें, और इसके अलावा चलें जी मैं बता देता हूँ ये फूड कौन सा है। My dear friends. फूड कौन सा है बेटा? द फूड होगा। द फूड होगा, क्योंकि ये फूड कौन सा है? आप फ्रॉम आवर डीप फ्रीज है। तो जब कोई नॉन स्पेसिफिक हो जाता है तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, द का। फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, अगेन वही गलती है। क्या होगा, क्या होना चाहिए? द फूड को द फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खाना जो जमीन से आया था। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, हमारे खेत से कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब गार्डन से मुराद यहाँ पे क्या है? खेत है, जहाँ पे उन्होंने क्या उगाया हुआ है, वहां पे सब्जियां या फ्रूट या फल वगैरह उगाए हुए हैं। तो अपने खेत से कुछ भी नहीं खाऊंगा। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग, उसकी बीवी उसे खड़ी देखती रही, उसके देखते हुए खड़ी रही। स्टूड जो है ना खड़ी रही, वॉचिंग उसी तरह से तर्जमा करना, उसकी बीवी उसे देखते हुए खड़ी रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक खलाई जहाज नहीं बना सकते। कांट जो है ना वो किस लिए यूज करते हैं? कैन का इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटी के लिए।
तुम एक खलाई जहाज नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ शॉप वंस, मैं कभी एक दुकान पे काम किया करता था। अब यहाँ पे वर्क का तर्जमा ये नहीं कहेंगे मैंने काम किया, क्योंकि ये काम वर्कशॉप में जब करता है तो जब उसको उसकी एक्सपर्टाइज भी है, रॉकेट बनाने भी लगा है, तो इसका मतलब वो रूटीन में करता था। तो रूटीन का तर्जमा हम कैसे करते हैं, किया करता था। मैं क्या होगा, एक मर्तबा या कभी मैं एक दुकान में काम किया करता था। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था। जैसे मैंने पहले बताया था, व्हेन, इफ, एज वाले जो क्लॉजेस हैं उनका तर्जमा आप पहले कर सकते हैं, वो ज्यादा सूटेबल होगा ताकि मीनिंग में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं जब मैं 20 साल का था तो मैं एक दफा या कभी मैं एक दुकान में काम किया करता था। जब मैं 20 साल का था तो मैं क्या होगा, एक दुकान में या कभी एक दुकान में काम किया करता था। आई नो मेटल, मुझे दांत का इल्म है। यहाँ पे मेटल से मुराद तमाम दांतों का इल्म। मुझे दांत का इल्म है या मैं दांत के बारे में जानता हूँ। नो से मुराद दोनों तरह से तर्जुमा कर सकते हैं, मुझे इल्म है या मैं जानता हूँ। वंस आई गेट स्टार्टेड, एक मर्तबा मैं से शुरू करूंगा, द अदर्स विल हेल्प, दूसरे मेरी मदद करेंगे। एक मर्तबा मैं से शुरू करूंगा तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, हालांकि ये इफ क्लॉज नहीं है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो है वो इफ क्लॉज का ही दे रहा है, यानी शर्त है। दूसरे मेरी मदद क्यों करेंगे, कम ऑन, दूसरे मेरी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि जब पहले मैंने start मैं करा। एक मर्तबा ऐसे शुरू कर दूं तो क्या होगा, जब मैं एक मर्तबा ऐसे शुरू कर दूंगा तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये उसकी कंडीशन भी है और उसका टाइम भी है। तो वंस जो है ना, मोर ओवर वंस के दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। वंस जो है ना आमतौर पे पास्ट में भी इस्तेमाल होते हैं, एक दफा का जिक्र है जो वंस अपॉन अ टाइम आपने पढ़ते होंगे। और वंस से मुराद जो है ये फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे क्या होगा, आई टुक टी वंस, यानी एक मर्तबा। तो यहाँ पे एक वंस, ट्वाइस, थ्राइस जो है ना वो क्या है, थ्राइस तक ही करना है, चौराइस नहीं कर देना। क्या होगा, 3 तक हम इसको ऐसे भी फ्रीक्वेंसी को मेंशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विजिटेड अमेरिका ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 मर्तबा उसकी फ्रीक्वेंसी बता रही है कि कितनी दफा ये एक्शन हुआ है। एक मर्तबा, जब मैं एक मर्तबा ऐसे शुरू कर दूंगा तो दूसरे मदद करेंगे। ही सेड नॉट लुकिंग एट हर, उसे देखे बगैर या ना देखते हुए। अब जरा देखिएगा, लुकिंग एट हर, लुकिंग कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तर्जुमा कैसे करना, देखते हुए। लेइंग आउट, बिछाए हुए। लेइंग आउट का मतलब स्प्रेड करना। ब्लूप्रिंट्स, खाक के डिजाइन जो स्केचेस हैं। तो पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना है। क्या होगा, उसने उसकी तरफ ना देखते हुए या उस पे निगाह ना डालते हुए अपने खाके बचाए हुए कहा। उसने उस पे निगाह ना डालते हुए खाके बचाए हुए कहा, जब मैं एक मर्तबा शुरू करूंगा तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। और ये कंडीशन कौन सी इस्तेमाल हुई, वही फर्स्ट कंडीशन है जो हम इफ क्लॉज में भी यूज करते हैं, व्हेन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, अनटिल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेबसी से कहा। हैरी हैरी, जाहिर बंदे की बात मान ना रहा हो तो फिर वो क्या बेबसी से कहती। हेल्पलेसली भी क्या होगा, पावरलेसली। बेबसी से उसने कहा, हैरी हैरी, वी हैव गॉट टू गेट अवे कोरा, वी हैव गॉट टू। हमने हैव गॉट टू का हमने कल पढ़ा था। हैव गॉट टू जब इस्तेमाल करते हैं तो ये इनफॉर्मल यूज है, यानी ये राइटिंग में इस्तेमाल नहीं होता, बोलने में इस्तेमाल होता है। जब एक मर्तबा मैं इससे शुरू करूंगा तो दूसरे मेरी सॉरी क्या था, गोरा हमें यहाँ से चले जाना है, वी हैव गॉट टू, हमें यहाँ से जाना है। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, अब दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एज वेल, और इसमें क्वेश्चन भी है। इफेक्ट ऑफ समर क्या था, समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, मौसम गर्मा ने, समर जो ना मौसम गर्मा का मौसम है, मौसम गर्मा ने बर्न द कैनाल ड्राई, नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया या नहरों को खुश्क बना कर दिया, नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज, मौसम गर्मा, अब लास्ट पे चले जाए, मीडो कहते हैं सब्जारों को, फ्लेम कहते हैं शोला या आग की तरह, आग की तरह बरसा। यहाँ पे वही है फ्लेम, जिस तरह से हम स्नेक डोशे का मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया था कि जब हमने एक स्मॉल चीज के जरिए से बड़ी चीज को दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये वो उस नाउन को इंडिकेट करना होता है। तो अभी जरा देखिएगा जिस तरह से यहाँ पे है, क्या होगा, मौसम गर्मा
क्या होगा? सब्ज़ारों पे आग की तरह नमूदार हुआ या आग की तरह बरसा। मौसम गर्मा सब्ज़ारों पे आग की तरह बरसा। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली जमीनी बस्ती में सेटलमेंट से मुराद क्या होगा? रेजिडेंस। क्या होगा? खाली जमीनी बस्ती में द पेंटेड हाउसेस फ्लैग्ड, रोगन किए गए घर उखड़ गए, तबाह हो गए। एंड पील, और उनका रोगन उतर गया। पील का मतलब छिलका उतर जाना होता है। जब आप किसी फ्रूट को, स्किन को छीलते हैं तो उसको भी हम पील कहते हैं, यानी किसी चीज का छिलका उतर जाने को कहते हैं। फ्लेक का मतलब ब्लिस्टर कर जाना होता है, टूट फूट जाना होता है, इरोड कर जाना होता है। जैसे आपने पुरानी दीवार देखे, आप सीमेंटेड है, तो कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद उस दीवार से सीमेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, तो इसको हम ब्लिस्टर्ड या फ्लेक्ड कहते हैं। तो खाली जमीनी बस्ती में, शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया। खाली जमीनी बस्ती में रोगन किए गए घर तबाह हो गए और उनका रोगन क्या होगा? उतर गया। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, रबड़ के टायर जिन पे बच्चे हैड स्वंग झूला ले चुके थे, इन द बैकयार्ड पिछले सहन में या अकबी सहन में। पिछले को उर्दू में एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, अकबी सहन। रबड़ के टायर जिन पे बच्चे पिछले सहनों में झूला ले चुके थे। हैड स्वंग, ये काम कंप्लीट हो चुका है। रबड़ के टायर जिन पे बच्चे पिछले सहनों में झूला ले चुके थे। हंग सस्पेंडेड, लटके हुए थे। हंग का मतलब ही लटकाना होता है और सस्पेंड का मतलब ही लटकाना। लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम, रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह। पेंडुलम आपको पता है वो जो घड़ियाल में होता है, टाइम पीस में होता है। इन द ब्लेजिंग एयर, गर्म हवा में या लू में। ब्लेजिंग का मतलब बर्निंग होता है, लू में। अब तर्जुमा इस तरह से करेंगे। रबड़ के टायर, पहले आपकी एक जिन पर बच्चे पिछले सहन में झूला ले चुके थे। अब हैंग सस्पेंडेड है, वर्ब है। वर्ब पे का तर्जुमा हम हमेशा उर्दू में लास्ट पे करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, तो इसलिए लास्ट पे चले जाएंगे। इन द ब्लेजिंग एयर, लू में या गर्म हवा में। स्टॉप क्लॉक पेंडुलम, रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह लटके हुए थे। रबड़ के टायर जिन पे बच्चे पिछले सहनों में झूला ले चुके थे, वो क्या होगा? गर्म हवा में या लू में रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह क्या होगा? लटके हुए थे। क्लियर हो गया बच्चों? रबड़ के टायर, रबड़ के टायर। अब अगली क्लॉज आ गई जिसपे बच्चे, तो क्या अगली क्लॉज है? विच हैड स्वंग इन द बैकयार्ड, ये क्लॉज होगी। तो क्या होगा? रबड़ के टायर जिन पे बच्चे, लास्ट पे चले जाए इस क्लॉज के, इन बैकयार्ड पिछले सहनों में झूला ले चुके थे। क्या होगा? हंग सस्पेंड लाइक, फिर लास्ट पे चले जाए, गर्म हवा में या लू में रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह लटके हुए थे। एट द मेटल शॉप द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, क्या होगा? दांत की दुकान में खलाई जहाज के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया। शुरू में फ्रेज आ गई, एट द मेटल शॉप, दांत की दुकान पे रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का ढांचा, स्केलेटन, बिगेन टू रस्ट, जंग लगना, इरोड, रस्ट, जंग लगना शुरू हो गया। दांत की दुकान में रॉकेट के या खलाई जहाज के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखें क्यों जंग लगना शुरू हो गया। हैरी वहां पे जाके उसकी मेमोरी लॉस होगी और दोबारा से वही उन लोगों की तरह रहना शुरू हो गया जैसे वहां पे लोग रहते थे। इन द क्वाइट ऑटम, पुरस्कून मौसम खजा में। क्वाइट का मतलब खामोश भी होता है और क्वाइट से मुराद कंपोज्ड या पुरस्कून, काम होता है। पुरस्कून मौसम खजा में मिस्टर बिटरिंग स्टूड वेरी डार्क आइड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा होता था। वेरी डार्क आइड, इंतहाई स्याह रंगत का। वेरी गोल्डन आइड, इंतहाई सुनहरी आंखों वाला। upon the slope, ढहलवान पर। अब इस विला, अपने घर की ढहलवान पर। विला से मुराद घर क्या है? जो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। लुकिंग एट द वैली, वादी की तरफ देखते हुए। अब हमने तर्जमा करते हुए, शुरू में जो फ्रेज आ गई शुरू में तर्जमा कर दिया। ये भी सारी हेल्पिंग बुक्स में इसका तर्जमा गलत किया हुआ है। पुरस्कून मौसम खजा, अब किताबों में जरा मैं बता दूं, किताबों में तर्जमा किया हुआ है कि वादी की तरफ देख रहा था, ये गलत सेंटेंस है। ये लुकिंग एट द वैली, ये फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, तो इसका तर्जमा देखते हुए तर्जमा करेंगे। तो पहले शुरू में तर्जमा देखिएगा, शुरू में फ्रेज आ गई। पुरस्कून मौसम खजा में, पुरस्कून मौसम खजा में क्या होगा? मिस्टर बिटरिंग वादी की तरफ देखते हुए, लास्ट पे चले जाएंगे क्लॉज के, वादी की तरफ देखते हुए
अबाव द स्लोप हिज विला, अपने घर की ढलवान पर, अपॉन द स्लोप, अपने घर की ढलवान पर क्या होगा, क्या होगा, बल्कि अब देखिए जरा, सॉरी पहले इससे पहले, वेरी डार्क नाउ एंड गोल्डन आइट किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, मिस्टर बिटरिंग के। तो इनका तर्जमा हम एडजेक्टिव का तर्जमा उससे बिटरिंग से पहले करेंगे, तो क्या बनेगा, पुरस्कून मौसम खजा में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पुरस्कून मौसम खजा में इंतहाई, अब इंतहाई स्याह रंगत और सुनहरी आंखों वाला बिटरिंग, इंतहाई स्याह रंगत और सुनहरी आंखों वाला बिटरिंग वादी की तरफ देखते हुए अपने घर की ढलवान पर खड़ा होता था। दोबारा से कह रहा हूं मैं, पहले शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा करना। पुरस्कून मौसम खजा में इंतहाई, अब जो एडजेक्टिव है इनका नाउन से तर्जमा पहले करता है, क्या होगा, अब इंतहाई स्याह रंगत और सुनहरी आंखों वाला, अब इंतहाई स्याह रंगत और सुनहरी आंखों वाला बिटरे बिटरिंग, लास्ट पे चले जाएंगे क्लॉज के, वादी की तरफ देखते हुए अपने घर की ढलवान पर खड़ा होता। क्लियर हो गया? इट इज टाइम टू गो बैक। Yes, sir. ये वापस, Yes. कोरा ने कहा ये वापस जाने का वक्त है, यानी वादी में चलेंगे। जब उनकी मेमोरी लॉस हुआ तो वो हिल्स पे आ गए, माउंटेन्स पे आ गए, वो रियोन्स पे आ गए। कोरा ने कहा ये वापस जाने का वक्त है। यस बट वी आर नॉट गोइंग, शी सेड क्वाइटली, उसने क्या होगा, नरमी से कहा, लेकिन हम नहीं जा रहे। देयर इज नथिंग एनीमोर, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। योर बुक्स, शी सेड, उसने कहा तुम्हारी किताबें, योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े, उसने कहा तुम्हारी किताबें, तुम्हारे उम्दा कपड़े, तुम्हारी उम्दा कपड़े या नफीस कपड़े वहां पे हैं। लेकिन वो अब चूंकि वो इंटरेस्ट खो चुके थे जमीन वाली, तो उनको कपड़ों से भी कोई गरज नहीं है और उनको किताबों से भी कोई गरज नहीं है। जी, समर ने कैसे इफेक्ट किया जी मार्शन लाइफ को? कम ऑन, पहला सेंटेंस बनाना है। The summer badly affect Effect. their life. बैडली अफेक्टेड, पास्ट में टेंस है तो सेकंड फॉर्म लगानी है। समर बैडली अफेक्टेड किसको? मार्शन या ह्यूमन बीइंग्स या मार्शन It क्लाइमेट। derived canals. इट ड्राइड कैनाल, समर की जगह पे हम इट इस्तेमाल कर रहे हैं। इट ड्राइड कैनाल्स, It burned the meadows. It burnt इट the बर्न द meadows. It burned the मीडोज। meadows. जी, गेट फ्लेक्ड एंड पेंट पील्ड ऑफ, कम ऑन। They get. They Plague got and plagued off. Their and paint houses, peeled off. their houses got flaked and paint peeled off। क्या और क्या होगा? ह्यूमन बीइंग चेंज इनटू ब्लैक एंड गोल्डन आइड मार्शियंस। अब जरा जी ठीक करना आपने, शी बिकेम, जल्दी से जरा करना है, टाइम थोड़ा है। He became golden eyed and dark एंड डार्क colored. कलर्ड। हाफ स्लीव्ड शर्ट होगा। आई हैव कलर्ड कैलेंडर होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के तौर पे जब हमने इस्तेमाल करना है तो कलर्ड, स्लीव्ड या आइड या कलर्ड होगा। ही एट अ लॉट ऑफ रोस्ट मीट या Roasted. रोस्टेड मीट होगा। मोस्ट वांट प्लेयर या वांटेड प्लेयर होगा? Wanted Wanted. player. वांटेड होगा। Wanted player. उसके बाद फ्राइटन बॉय होगा, Frightened. फ्राइटेंड बॉय होगा, फ्राइटेंड होगा। Frightened. और Frightened by. आई एम Amused. नॉट अम्यूज्ड बाय, और फूड या द फूड? The food.